हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग गुरु। मेरा नाम है कमल और आज हम सिटिंग अरेंजमेंट के एक नए क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि कैसे हम कम से कम समय में जो किसी भी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 मिनट के अंदर, यानी कि 2 मिनट के अंदर ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। कैसे हम कर सकते हैं उसके हम कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ ट्रिक्स के बारे में भी आप बात करेंगे और इसको सोल्व करने की एग्ज़ाम में बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए और देखिए कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम जो है अप्रोच कर सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट है, ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, तो इसे आसानी से हम बना सकते हैं एग्ज़ाम में भी। लेकिन जो एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है थोड़ा सा अलग रहता है, तो इससे हम जो ईजी क्वेश्चन है उनको भी जितना हम घर बैठकर कर सकते हैं उस तरह से हम जो इजी क्वेश्चन को एग्ज़ाम में नहीं कर सकते। तो यही हमें जो थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी इसके बाद हम जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं पढ़ना। 7 persons AEIOU B and C are sitting in a straight line facing north। अब देखिए सभी जो नॉर्थ देख रहे हैं। ओके, फिर बोला गया यू सिट थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। अब जो यू है वो थर्ड है राइट हैंड से। अब जो इसका जो राइट हैंड रहेगा वो जो हमारा जो राइट हैंड है उसी तरफ जो ये राइट हैंड रहेगा। ओके, थर्ड है तो हम जो बना लेते हैं इसको भी 1 2 और यहाँ पर थर्ड। अब देखिए इसमें एक कन्फ्यूजन ये भी रहता है कि थर्ड हम कहाँ से काउंट करें। देखिए अगर 1 2 3 तो कुछ बच्चे ये भी समझते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कि ये जो है यहाँ रहेगा, यानी कि ये थर्ड राइट एंड यहाँ से थर्ड है तो 1 2 और ये थर्ड नंबर यहाँ लाएंगे वो। लेकिन ये जो है वो टोटली रॉन्ग है। थर्ड जो है मैंने जो फर्स्ट प्रोजेक्शन बनाया वही सही रहेगा। ओके, जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है आपको जो थर्ड अगर बोला गया थर्ड लेफ्ट हैंड से थर्ड, तो हमें ये देखना होगा कि 1 2 और यह थर्ड ये है। ओके, राइट हैंड से बोला है तो हमने वो प्रोजेक्शन बना लिया है। अगर हमें एक और प्रोजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो भी ले लेंगे। ओके, क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। ठीक है, ये बोला गया है तो हम ये भी लिख लेते हैं, थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो सी के थर्ड राइट में कौन है? ई। 1 2 और ई को हम यहाँ लिख लिया। ओके, अब बोला गया कि सी हु, यानी कि सी के लिए बात हो रही है। सी हु इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए और आई, यानी कि सी के बाद ना तो यहाँ ए आई आएगा, ना ही ए आएगा, ना ही यहाँ पर ए और आई आएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें बताया गया है, यही स्टेटमेंट है। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। ए हु, यानी कि ए की बात हो रही है। ए हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ का थर्ड लेफ्ट में बैठता है। तो हम फॉर एग्जांपल अगर हमने ओ को कहीं भी बिठा दिया, ओ को अगर हमने यहाँ बिठाया है, कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। हमने जो है ओ अगर यहाँ है तो उसका थर्ड लेफ्ट है ना, 2 पर्सन के बाद ए यहाँ आएगा। ए को हम यहाँ करेंगे शिफ्ट। ठीक है, और आगे हम पढ़ते हैं। ओ हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। अब जो सी का जो इमीडिएट नेबर है वो कौन है? ओ है। अभी देखते हैं हम यहाँ पर इसको ये कर देते हैं। ठीक है, या तो देखिए या तो ओ जो है यहाँ रहेगा या ओ यहाँ रहेगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने ओ को जो यहाँ रखेंगे तो ए को उसके 2 के बाद करना होगा, यानी कि 3 पर्सन की जगह इसके बाद होनी चाहिए यहाँ पर इसके लेफ्ट में। ठीक है, हमें देखना होगा कि क्या 3 पर्सन, यानी कि टोटल 7 पर्सन हो रहे हैं या इससे ज़्यादा हो रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 तो यहीं हो चुके हैं। अगर 2 पर्सन के बाद ए आएगा, यानी कि ये वाला प्रोजेक्शन, उसको हमें वहीं करना होगा। तो ये अगर हम करेंगे तो इससे जो है 7 से ज़्यादा पर्सन हो जाएंगे, तो वो जो पॉसिबल नहीं है। तो हमें जो है चेंज करना होगा उसको और देखना होगा कि ये जो है नहीं हो सकता है। तो हमें ओ को वहाँ के बजाय ओ के सी के राइट साइड में ओ को करना होगा। तो हम देख लेते हैं, सी के राइट साइड में अगर ओ करेंगे तो 1 2 पर्सन छोड़ने के बाद ए हम यहाँ कर सकते हैं। ओके, अभी आगे बोला गया है कि
यू सिट्स बिटवीन ओ एंड ई। अब यू जो है वो ओ और ई के बीच में बैठेगा, यानी कि ओ यहाँ पर है और यू यहाँ आ जाएगा। ओके, अब हमारे फर्स्ट प्रोजेक्शन में चलते हैं जो हमने पहले बनाया था। उसमें पहले यू अगर यहाँ है तो ई यहाँ करना होगा, ठीक है, और ओ को हमें यहाँ लाना होगा, ठीक है। उसके जस्ट बाद में सी करना होगा, वैसा वैसा हमें इसे को कॉपी करना है बस। सी अगर यहाँ है तो 1% के बाद ए आ जाएगा, तो यहाँ पर 1% छोड़ने के बाद ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं और भी। ई हु सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई। देखिए ई जो है वो आई के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो आई यहाँ आ जाएगा, ई जो है इमीडिएट लेफ्ट ये उसका है। ओके, अब हम और आगे पढ़ते हैं। उसमें कहा गया है कि नाइदर ई नॉर बी सिट्स एट एनी एंड ऑफ द लाइन। अब देखिए ना तो यहाँ पर बी है ना ही ई है, ना ही यहाँ पर बी है और ना ही यहाँ पर ई है। तो ऐसा कैसे इस क्वेश्चन में जो उन्होंने कंडीशन दी वो हम सेटिस्फाई पहले से कर रहे हैं, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी एक चीज़ बच रही है बी, तो बी यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। वैसे हमारा जो क्वेश्चन है वो इतने ही क्लू से जो है कंप्लीट हो चुका है, और आगे हम और देख लेते हैं कि कुछ और बच रहा है या नहीं। ये तो देयर इज़ ओनली 1% सीट बिटवीन आई एंड यू। अब आई यहाँ है, यू यहाँ है, और उसके बीच में एक ही पर्सन बैठा है, ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद बट दैट पर्सन इज नाइदर सी नॉर बी। देखिए यहाँ पर ई बैठा हुआ है, ना ही बी बैठा हुआ है, ना ही सी बैठा हुआ है, तो उसका भी कोई इशू नहीं है, ये कंडीशन भी हम फुलफ़िल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो पजल है, सॉरी हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है ये हमने सॉल्व कर लिया है। काफ़ी इजी था ये तो, लेकिन हमारे चैनल पर हमने हाई लेवल की भी कुछ वीडियोस अपलोड करी, वो भी आप देख सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। हैव अ नाइस डे।